हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साहली मेथड द्वारा हीमोग्लोबिन की जांच के बारे में। दोस्तों, साहली मेथड से हम हीमोग्लोबिन की जांच कैसे करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप डिस्प्ले पर देख पा रहे हैं कि जहां पर लिखा हुआ है सैमरी साहली मेथड। दोस्तों, सैमरी के बारे में अगर बात करें तो यह मेथड किस लिए यूज किया जाता है, तो इस मेथड का मुख्यतः उपयोग सिर्फ और सिर्फ हीमोग्लोबिन निकालने के लिए ही किया जाता है। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि जो हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन में जो रिक्वायरमेंट होती है, कौन कौन से उसमें उपकरण लगते हैं, कौन कौन सी चीज़ों की हमें आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम मटेरियल की बात करें, कौन कौन से मटेरियल्स में यूज होते हैं। तो सबसे पहले हमें साहली हीमोमीटर की आवश्यकता होती है। दूसरा, लो टू पास्चर ट्यूब्स की आवश्यकता है तो होती है, या पाइपेट की आवश्यकता होती है जिसको हम ड्रॉपर्स कहते हैं। अब दोस्तों, दो की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि हमें एक से HCl डालना होता है और दूसरे से डिस्टिल वाटर ऐड करना होता है, तो दो हमें ड्रॉपर्स की आवश्यकता होती है। तीसरा हम बात करें, ग्लास रॉड की आवश्यकता होती है। ग्लास रॉड क्या करना होता है, ग्लास रॉड से हम उस ब्लड और HCl को मिक्स करने का काम करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें और क्या कौन कौन से आवश्यक पदार्थ होते हैं, तो उसमें 0.1 NaHCl की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, डिस्टिल वाटर की आवश्यकता होती है। कंपैरिजन ट्यूब की आवश्यकता होती है और पाइपेट जिसको हम हीमोग्लोबिन ट्यूब भी कहते हैं। दोस्तों, हीमोग्लोबिन पाइपेट और उसके साथ साथ रबर ट्यूबिंग एंड माउथपीस, दोस्तों इन सभी चीज़ों की आवश्यकता हमें पड़ने वाली है। तो दोस्तों, चलिए सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं प्रोसीजर को। दोस्तों, प्रोसीजर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहला प्रोसीजर हमारा यही होता है कि हम 0.1 HCl को हीमोग्लोबिन ट्यूब में 0.2 ग्राम तक ऐड कर लें। दोस्तों, 2 ग्राम तक ऐड करने के बाद उसको हमें सेकंड प्रोसीजर पे आ जाना है। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको 0.1 NaHCl को हीमोग्लोबिन ट्यूब में, हीमोग्लोबिन जो हमारे पास ट्यूब होती है उस हीमोग्लोबिन ट्यूब में नीचे से अगर देखते हैं तो 2 ग्राम वाले मार्क तक फिल कर लेना है। सेकंड पॉइंट पे आते हैं, फिर उतना करने के बाद उसको वहीं जेंटली प्लेस कर देना है या रख देना है। नेक्स्ट आगे हम बात करें, सेकंड पॉइंट होता है हमारा कि सबसे पहले हम फिंगर टिप को क्या करेंगे, स्टलाइज करेंगे। स्टलाइज द फिंगर टिप विथ आइसोप्रोपिल एल्कोहल सर्जिकल स्प्रिट एंड अलाउ टू ड्राई। दोस्तों, क्या करना है, आप उस व्यक्ति की उंगली को, जिसका भी हमें टेस्ट करना है, उस व्यक्ति की उंगली को आइसोप्रोपिल एल्कोहल की मदद से या स्प्रिट जो भी आपके पास अवेलेबल हो उसकी मदद से उसको साफ करना होता है। उसके पश्चात उसको सूखा होने तक या सूखने तक छोड़ देना है। जब वो सूख जाए तब आते हैं तीसरे पॉइंट पर। दोस्तों, तीसरे पॉइंट में बताया गया है यूजिंग स्टाइल लैंसेट प्रिक द फिंगर टिप। दोस्तों, हमें उस ड्राई फिंगर को प्रिक करने के लिए हमें लैंसेट की आवश्यकता होती है। लैंसेट की मदद से हम उसको प्रिक करते हैं और ब्लड को निकालते हैं। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, वाइप अवे फर्स्ट फ्यू ड्रॉप ऑफ ब्लड। दोस्तों, ब्लड निकलने लगे तो उसकी सबसे पहले की जो 1-2 बूंदें निकलती हैं उसको हमें सूखी कॉटन की मदद से साफ कर देना होता है। नेक्स्ट बात करें, फिफ्थ पॉइंट पर आते हैं, फिर हमें सक ब्लड जो लिखा हुआ है, दोस्तों देख पा रहे हैं कि सक ब्लड इनटू द हीमोग्लोबिन पाइपेट कैपिलरी पाइपेट अप टू 20 क्यूबिक mm। दोस्तों, इसमें जब आपके पास वो कैपिलरी पाइपेट होगी, उस कैपिलरी पाइपेट में आप देखेंगे तो एक मार्क लगा होता है। उस मार्क तक हमें ब्लड को शक कर लेना है या भर लेना है और यह याद रखना है, अवॉइड एयर बबल्स कमिंग इनटू द ट्यूब। दोस्तों, ये हमेशा याद रखना है कि उसमें कोई भी बबल्स ऐड या उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का कोई हवा या बबल्स ना बनने पाए। नेक्स्ट, 6 पॉइंट पे आते हैं, वाइप द आउटसाइड टिप ऑफ पाइपेट क्लीन विथ टिश्यू। दोस्तों, जो हमने पाइपेट ले रखी थी उसके टिप को या उसमें जो बाहर ब्लड लगा हुआ होता है उसको हमें साफ कर देना है। साफ करने के पश्चात 7 पॉइंट आपका है कि इमीडिएटली ट्रांसफर द ब्लड इनटू द कंपैरिजन ट्यूब। दोस्तों, जैसे ही हमें उस टिप को साफ करते हैं, साफ करने के तुरंत बाद जो हमने हीमोग्लोबिन ट्यूब ली थी उस हीमोग्लोबिन ट्यूब में उस ब्लड को निकाल देना है, या कंपैरिजन ट्यूब में जो हमने ली थी उसमें उसको डाल देना है। इस काम में थोड़ी सी भी देर नहीं करनी है। अगर हम थोड़ी सी भी देर लगा देते हैं तो ये क्लॉट हो जाएगा, उस पाइपेट के अंदर ही ब्लड क्लॉट हो जाएगा। नेक्स्ट, 8वें पॉइंट पर आते हैं, सक ब्लड इन बैक इनटू द पाइपेट सेवरल टाइम्स।
दोस्तों उस पाइपेट को उसमें HCl में डालने के बाद हमें पहले फूंक देना है जिससे ब्लड उसमें मिल जाए, फिर से सक करना है HCl का। जब HCl को सक करेंगे तो उसके अंदर जो ब्लड कंटेंट्स लगे होंगे वो सारे के सारे धुल करके उसमें निकल जाएंगे एंड फ्लो आउट अगेन इनटू द ट्यूब। वही बात बताई मैंने कि एक बार सक करना है, फिर से निकालना है, फिर से सक करना है, फिर से निकालना है, जिससे कि जो कैपिलरी पाइपेट थी वो पूरी तरह से साफ हो जाए। फिर टू मिक्स ब्लड विथ HCl और HCl को उसमें अच्छे से मिक्स कर देना है। अगले पॉइंट पर आते हैं दोस्तों, प्लेस द हीमोमीटर ट्यूब इनटू द स्टैंड एंड अलाउ फॉर 5 to 10 मिनट्स। दोस्तों लगभग इतना करने के बाद हमें लगभग 5 से 10 मिनट तक उस पाइप को या हीमोग्लोबिन ट्यूब को उसी कंपैरेटर में डालकर कम से कम 5 से 10 मिनट तक इंतज़ार करना है। और दोस्तों इंतज़ार इसलिए करना होता है क्योंकि जो हीमोग्लोबिन होता है ड्यूरिंग दिस पीरियड HCl लाइसेस रेड सेल्स। दोस्तों जो RBC सेल्स होती हैं उनके ऊपर जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है वो हीमोग्लोबिन रिलीज होता है जो HCl से रिएक्ट करने के पश्चात RBC सेल्स से रिलीज होता है और एक डार्क ब्राउन कलर दे देता है जिसको हम एसिड हीमेटिन कहते हैं। दोस्तों यह प्रोसीजर कंप्लीट होने में लगभग 5 से 10 मिनट का समय लग जाता है, इसलिए हमें कुछ समय के लिए उसको अलग रख देना होता है ताकि वो एसिड हीमेटिंग की प्रोसेस जो होती है कंप्लीट हो जाए। इतना कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट आपका पॉइंट दिख रहा है 10 नंबर पे आते हैं और इसमें लिखा हुआ है नाउ यूजिंग द पास्चर पाइपेट एंड ऐड ए फ्यू ड्रॉप ऑफ डिस्टिल वाटर। दोस्तों इतना करने के पश्चात जब लगभग 5 से 10 मिनट बीत जाएं उसके पश्चात आपको उस हीमोग्लोबिन ट्यूब को उठा लेना है और आपके पास जो ड्रॉपर था और डिस्टिल वाटर था, अब आता है डिस्टिल वाटर का काम। ड्रॉपर की सहायता से डिस्टिल वाटर को लेना है और उस हीमोग्लोबिन ट्यूब में धीरे धीरे कर दीवार की सहायता से उसमें ऐड करना है। ऐड करते जाना है, कुछ ड्रॉप्स ऐड करेंगे, फिर से उसको ग्लास राइड की सहायता से मिक्सअप करेंगे। मिक्स करने के बाद फिर से उस कंपैरिजन ट्यूब जो आपके पास हीमोमीटर था, जो आपका कंपैरिजन ट्यूब थी, उस कंपैरिजन ट्यूब से उसको कंपेयर करना है। अगर दोनों का कलर सेम आ रहा है तब आप कहिए कि हाँ ये आपका जो टेस्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। अगर सेम नहीं आता है तब आपको उसमें फिर से ड्रॉप बाय ड्रॉप डिस्टिल वाटर को ऐड करते रहना है, मिक्स करते रहना है। और यह प्रोसीजर हम तब तक फॉलो करते रहते हैं जब तक कि दोनों कंपैरिजन ट्यूब और आपकी हीमोग्लोबिन ट्यूब का कलर जो है बिल्कुल एक समान ना हो जाए। दोस्तों जैसे ही यह कलर एक समान हो जाता है उसके पश्चात हम उस हीमोग्लोबिन ट्यूब में देखते हैं कि किस मार्क तक हमने डिस्टिल वाटर को ऐड किया है या उसके अंदर भरा हुआ मटेरियल किस मार्क तक पहुंच गया है। अगर वो मान लिया 10 पर आता है तो उसको हम एक रीडिंग दे देते हैं कि इस व्यक्ति का हीमोग्लोबिन लेवल या हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होगी, 10 mg पर डेसीलीटर। दोस्तों ये हीमोग्लोबिन की एक मात्रा होती है, एक मात्रक होता है। दोस्तों यह था पूरा का पूरा हीमोग्लोबिन निकालने का प्रोसीजर। दोस्तों एक और वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।